मेरा नाम दापू देवी है। मैं 4 JSD बुग्गे की रहने वाली हूँ और मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरे पास पहले हाथ वाली मशीन थी और मेरे पास काम भी ज्यादा नहीं था और काम थोड़ा था, तो काम हो नहीं पाता था। और मैं हमारे घर की पहले आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी, तो हमारे पास एक ही रूम था। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। और मेरे को किसी ने बताया कि फार्म भरवा दो, आपको वो सहायता कर देंगे, तो मैंने फार्म भरवा दिया। मैं फिर ट्रेनिंग पर भी गई थी और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझसे लोग पूछते हैं कि तूने कहाँ से फार्म भरवाया, हमें भी फार्म भरवा दे, हमें भी ये सहायता लेनी है। एयू बैंक ने जो मुझे बड़ी मशीन की सहायता दी, मोटर वाली मशीन दिलाई है, और उस पे मैंने मेहनत करके ये मैंने बड़ी मशीन ली है। उस पे मैं लड़कियों को काम सिखाती हूँ, उस पे मैं खुद काम करती हूँ। और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि आप आवास योजना प्रधानमंत्री का वो फार्म भर दीजिए, आपको सहायता मिलेगी। तो उनके कहने पे मैंने फार्म भरवाया, और जहाँ उनको मेरे को जरूरत पड़ी उनकी, तो उन्होंने मुझे काम भी करवाया उनको जाके फार्म वाला। तो आज उनकी वजह से मुझे ये लोन मिल चुका है, तो हमने 2 मकान डालने हैं। तो अब मेरा अच्छा काम चल रहा है और मेरे बच्चों की भी पढ़ाई अच्छी कर रही है। मेरे बच्चों का, मेरे घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया है बहुत अच्छा। और मैं एयू बैंक और इतासा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम है इंदू, रेणुका की रहने वाली हूँ। मेरे मन में थी भी जैसे मैं कपड़े की दुकान करूँ। उनके पास, मेरे पास पैसे नहीं थे। येयू बैंक वाले आए थे, बॉर्डर के पास कोई सुविधा दे नहीं रहे थे। ये पहली बार आए, पहली बार ये चांस हुआ है मेरे गांव में। बॉर्डर के पास सभी डरते हैं, कोई आता ही नहीं है बॉर्डर के पास। मेरे घर की दुकान करके दी है, उनको धन्यवाद। मैं यूनियन बैंक वालों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी आज घर, उनके वजह से मेरा घर खड़ा हुआ है। दुकान में मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। दुकान की वजह से मैं महीने का 8-9 हजार रुपये कमा लेती हूँ। यूनियन बैंक वाले ने मेरे को कपड़े की दुकान करके दिए, इसलिए येयू बैंक ने मेरे को दी थी सुविधा, उनको तासा को धन्यवाद। वीर कौर है, मैं 4RCB में रहने वाली हूँ। और पहले मैं थोड़ा मोटा घर का सिलाई का काम करती थी, तो मेरे परिवार की स्थिति बढ़िया नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा भी कोई काम करूं, पर तमन्ना थी मेरे मन में भी मैं कोई काम करूं, पर इतनी बचत नहीं थी भी मैं काम कर पाऊं। तो फिर मैंने ये फॉर्म के बारे में सुना, गांव में फार्म भरवाने के लिए आए इतासा एयू बैंक से। तो फिर हमने भी फार्म भरवाए। मैंने सोचा भी आजकल कौन पैसा देता है, तो फिर मैंने सोचा चल भर ही लेते हैं। फिर हमने भरा फॉर्म, तो ट्रेनिंग पे भी गए। और फिर एयू बैंक की सहायता से हमारे को ये मैंने कपड़े की दुकान करी है। आज मैं बढ़िया सेल कर रही हूँ, और गांव गांव में भी जाके सेल करते हैं, और मेरे पति देव दोनों जाते हैं, और बढ़िया मेरी सेल होती है। तो मेरे बच्चे भी मैं बढ़िया पढ़ा रही हूँ। इतना मुझे बचत हो रही है कपड़ों में। मेरा कपड़ा आज 60-70 हजार का हो चुका है। तो मैंने सोचा भी और बढ़ाऊं, ये पैसे कपड़ों में ही लगाऊं, और घर का खर्चा भी चलाती हूँ, और घर के काम में भी सब कुछ करती हूँ। आज मैंने वो काम इतना भी दुकान बढ़ाई है, एयू बैंक से सहायता से बढ़ाई है। तो इन्होंने मुझे सहयोग दिया भी मैं आज काम अच्छा भी सब कुछ अपने बढ़िया चला रही हूँ। ਉਨੀ ਗਾਂਵ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਤਾਸਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮਦਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰੀ, ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਜਮਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਸੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਸੂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਕਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ,
ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਏਜੂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਏਜੂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ बहुत खुश ਹਾਂ, मेरा परिवार भी खुश है। रजनी है और मैं गांव पतोई में रहती हूँ। मैं दिहाड़ी मजदूरी करा करती थी, खेतों में दिहाड़ी जाना पड़ा करता। यहाँ पे आके ना लोगों के घरों में काम करो और खेतों में जाके काम करो, मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आता था। देख के ना मैं घर का ना ही तो पार्लर का काम कर सकती थी, तो ना ही सिलाई का कर सकती थी। सिलाई का करती तो सासू माँ चिड़चिड़ करती थी। मेरे शरीर के हालात इतने खराब थे कि मैं तबीयत इतने डाउन रहती थी, मैं दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पाती थी। फिर भी मैं जाती। बच्चे होने के बाद में मैं अपने धीरे धीरे उनको पालन पोषण करती पर आगे जाके ना उनकी जो जैसे ही खर्चे बनने लगे तो मम्मी भाई और उन्हें सबने मुझे सपोर्ट देना भी बंद कर दिया। सपोर्ट वो कहते कि भाई तुझे पाले, कि तेरे घर खर्चा चलाएं। और मैं चाहती थी कि मैं मेरा कोई खुद का काम करूं, मुझे लोग मेरे नाम से जाने, ना कि मुझे दिहाड़ी मजदूरी के नाम से कोई जाने। फिर मैंने इधर उधर पता किया तो मुझे पता चला, मैंने गौरव भैया से मिले और उनसे मैंने सारे मेरे घर की कंडीशन वगैरह बताई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हम संस्था चला रखी है, ऐसी महिलाओं के हेल्प करते हैं जो अपने बलबूते पे खड़े होना चाहती हैं। हाट लगाना में ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने मुझे सब कुछ बताया समझाया। उसके बाद में मुझे ब्यूटी पार्लर का सामान वगैरह दिलाया और मेरा बढ़िया मुहूर्त करवा के ना उन्होंने मुझे काम अपने मेरे नाम से जानने के लिए मुझे रजनी सैन ब्यूटी पार्लर का नाम दिया, जो कि मैं अपने आप पे बहुत गर्व करती थी कि करने लगी कि भाई मुझे कोई तो ऐसे कहता था कि आज हमारे 2 बट्ठे गोबर पड़े हैं, तू घेरे आएगी क्या। और फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई देख, मेरा भी नाम है और मैं भी कुछ कर सकती हूँ। हाँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ना बढ़िया काम चला रही हूँ। मेरे बच्चों को, अभी तो मेरे गवर्नमेंट स्कूल में है बच्चे, पर आगे मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें ताकि वो भी अच्छी पढ़ाई करें और उनकी मैं हर ख्वाहिश पूरी करूँ। कि भाई आज वो पहले वो मुझसे कहते मम्मी 10 रुपए दे दे, तो मैं सोच के करती थी कि हाँ, इनको 10 रुपए दूंगी तो घर पे 10 रुपए सब्जी लेके आऊंगी। मैं उनको देते हुए झिझकती थी। आज वो मुझसे 20 भी मांगते हैं तो मैं राजी होके देती। मैं एयू बैंक वालों के और एतासा सोसाइटी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सर्वजीत है, मैं 3G विजयसर की रहने वाली हूँ। मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरे पति मजदूरी करते हैं, यही कोई 7,000 तनख्वाह उनकी, इतने में क्या होता है, कुछ भी नहीं बनता इतने में। और पहले भाई घर खर्चा बहुत कम निकलता था। भाई रूम में नहीं हूँ, रूम में वही बच्चे, वही हस्बैंड, वही मेरा सिलाई का काम बड़ा वैसे था। मेरे को बड़ी दिक्कत हुआ करती थी मेरे को। पहले मैं मेरे रूम में सिलाई किया करती थी, तो अब मेरे को टाटा सोसाइटी ने और एयू बैंक ने मेरे को इतनी हेल्प करके मेरे को दुकान करवा के दी है, तो बहुत खुशी होती है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब मेरे ग्राहक भी मेरे से कहते हैं भी तूने सिस्टम बहुत अच्छा कर लिया, ये छोटी सी दुकान कर ली है, हमें भी अच्छा लग रहा है कहते। और पहले मैं सिलाई की पेमेंट मेरे को भाई नगद दे के जाया करती थी, लेडीज वगैरह कई बार नहीं होती थी उनके पास, कहते भी नगद नहीं है। अब मैं भाई ऑनलाइन पेमेंट भी लेती हूँ, तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। पहले जहाँ तक मैं 4-5 हज़ार कमाती थी, अब मैं कम से कम 7,000 कमा रही हूँ। और एक मेरे को ये इंटरलॉक की मशीन लेके दी था भाई ने, इससे मेरे काम में जैसे कि बहुत ग्रोथरी हुई है क्योंकि ने। और अब जहाँ तक मेरे सर ने मेरे को हेल्प की है, तो भाई अब तो मैं भी थोड़ा घर खर्चा चला लेती हूँ, साथ में बच्चों का भी जैसे कि कपड़े उपड़े ला के देने हैं, उसमें भी हेल्प कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से नहीं मांगती हूँ, क्यों कह दूँ। और खुद के भी और सासू माँ के भी कपड़े वगैरह मैं ही लेती हूँ, तो इतनी ही हेल्प कर रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज मेरे पति की हेल्प कर रही हूँ साथ में। मैं मेरी छोटी सी दुकान है और मेरा काम इतना बड़ा है। थैंक यू दैट सोसाइटी और एयू बैंक